बीजेपी के एमपी हैं साक्षी महाराज, उनकी तरफ से एक अजीबोगरीब बयान आया है। वो कह रहे हैं कि वो आरोप लगाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या कांग्रेस ने कराई थी। वो ये कह रहे हैं कि जो नेहरू हैं, जो महात्मा गांधी हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के सामने कहीं नहीं टिकते थे, इसलिए उनकी मौत की कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, रहस्य बना हुआ। देखिए, एक बात आप समझिए, एक तो आप ऐसे लोगों के बारे में जिनको बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, सुब बाजा तब बाजा चलनियों बाजे, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। अब जब उनके बड़ों को ही भारत के इतिहास का, सिखों के इतिहास का, चाहे वो अंग्रेज के समय हो, चाहे मुगल के समय हो, चाहे आजादी के समय हो, क्या रहा है जाटों का, सिखों का इतिहास, जिन्हें खुद कुर्बानियों का पता नहीं। सुभाष चंद्र बोस मारे नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे। सुभाष चंद्र बोस साधना के तपोभूमि में थे और उत्तर प्रदेश में अंतिम समय तक सुभाष चंद्र बोस थे और आज तक सुभाष चंद्र बोस के मरने की कोई जांच नहीं हुई। अब इसकी सरकार 7 साल से है, जांच करवा लेती ना। चूंकि मैं आनंद मार्ग, मुझे पता है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत किसी गोली से, किसी मरवाने से नहीं हुई है। एक दूसरा, जहां तक सुभाष चंद्र बोस और गांधी का सवाल है, क्रांति के बाद शांति की कल्पना दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल। भगत सिंह हो या चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस है या गांधी, अब्दुल हमीद हो या अशफाकुल्लाह, निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस दुनिया के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन यह तुलनात्मक करना गांधी और सुभाष में, यह बिल्कुल गलत है। सुभाष चंद्र बोस खुद ही गांधी का बहुत आदर करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। 2 बार सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के नहीं के बावजूद चुनाव जीते कांग्रेस से। इसका यह मतलब नहीं कि वो रेस्पेक्ट करना छोड़ दी। विचारधाराओं, हर दलों में, हर घरों में विचारधारा का द्वंद्वात्मक बातें रहती है। तो इसीलिए यह कहना कि हमेशा राजनीति बातें, उन्हें सुभाष चंद्र बोस से जो आदमी हिंसा की बात करता हो, नफरत की बात करता हो, वो सुभाष चंद्र बोस की बारे में उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता, विवेकानंद के बारे में शोभा नहीं देता। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस दुनिया में आने वाले, जब भी कोई क्रांति होगी तो सुभाष चंद्र बोस हर क्रांति के समय, हर युवाओं के समय प्रेरणा होगी। गलत बयान है और बचकाना बयान। सारी एजेंसीज को अलर्ट पे रखा जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। कैसे देखते हैं सर, एक डेडलॉक टूटा है? नहीं, निश्चित रूप से कोई डेडलॉक नहीं है। एक तरफ जवान और दूसरी तरफ किसान। जवान भी किसान के बेटे, जवान भी मानवता के लिए संघर्ष करते हैं। देश के 130 करोड़ के लिए वो लड़ते हैं, शहीद होते हैं। किसान और मजदूर भी इस देश के 130 करोड़ लोगों की आत्मा है, उसकी ताकत है, आवाज है, एकता के प्रतीक है। यह जीत किसान और मजदूर दोनों की। 70 लोग शहीद हुए हैं। 1,31,000 से ज्यादा लोग सालाना आत्महत्या करते हैं हिंदुस्तान में किसान। अब किसान के कृषि के उद्योग का दर्जा या उसको खुद कीमत लगाने की बात आप कम कर रहे हो। आप हिंदुस्तान जो 63 फसल, एक तरफ पशुपालन, दूसरी तरफ दलहन और तिलहन, तीसरी तरफ सब्जियां और फल, हम दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यह सरकार जो किसान अपनी जिंदगी बेहतरी के लिए जीता है, उस पर हमला, उस पर प्रहार, उसे
खालिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी, दलाल, पाकिस्तानी। तो यह जो कल परसों रैली निकलेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के किसान की एकता, यह एक आवाज है भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए, उसकी चेतना के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा परसों की किसान की रैली। बिहार में भी हर जिले में किसान रैली निकालने जा रहे हैं, पटना में भी निकलेंगे। बिहार के हर जिलों में आवाज देंगे हम कि हम पूरा हिंदुस्तानी एक हैं, एकता के साथ हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह जो सरकार बांटो और राज करने की नीति अपना रही है, कभी पटेल गैर पटेल, कभी जाट गैर जाट, कभी सिख गैर सिख, कभी बंगाली गैर बंगाली, कभी दलित गैर दलित, वो इतिहास इन किसानों ने पहली बार, हिंदू मुसलमान, ये तय कर लिया है कि हम सिर्फ किसान हैं, मजदूर हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई गैर दलित गलित नहीं है। हिंदुस्तानी एक है और हमारी ताकत हमें जीने दो, हमारे फ्यूचर को जीने दो और हमें अपनी फसल की कीमत खुद लगाने दो। सरकार हमें सुरक्षित करे अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह। 6,000 करोड़ रुपया अमेरिका देती है सब्सिडी और हम 7,000 करोड़ रुपया घाटे में किसान पर बोझ पड़ता है हर साल। तो किसान सिर्फ इतना चाहता है कि हम जब जन्म लें हमारे कोख से बच्चा, तो हमारी बच्चे मृत्यु तक सुरक्षित रहे और गवर्नमेंट इसकी गारंटी ले। लेकिन गवर्नमेंट उल्टे ही मारने में लगी है और अपने ही हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जिसकी द्वारा सरकार बनी उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहती है। और मैं बधाई दूंगा 2 महीने बैठे 70 शहीदी किसान होने के बाद लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है। जीत किसान की होगी और परसों हिंदुस्तान की एकता का और एक आवाज का और हर आदमी के जीने की लड़ाई की शुरुआत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।